करें। साथ ही मैं माननीय में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 4 जातियों की बात, करते हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इन चारों वर्गों के लिए इस बजट में किसी न किसी प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं जो जहां उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी हैं, वहीं उन सब के स्वाभिमान को और उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले हैं। राजस्थान का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा, 3 ऐसे सेक्टर हैं। तीनों सेक्टरों के ऊपर भी इस राजस्थान के बजट में इसका प्रावधान किया हुआ है। चाहे पानी का विषय होगा, बिजली का विषय हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, इन 5 चीज़ों के लिए प्रावधान करते हुए हम धीरे धीरे राजस्थान के आधारभूत ढांचे को, मानव संसाधन को 2047 में जो विश्व भर की चुनौतियां होंगी उसके नाते भारत के साथ खड़े होकर के उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजस्थान को तैयार करने का रोड मैप इसमें स्पष्ट दिखता है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है सड़क नाली पर ही बजट केंद्रित रहता है। नहीं, मैंने इसलिए केवल बिजली पानी सड़क पे नहीं है, ओवरऑल इंफ्रा को लेकर क्या दिया है? ओवरऑल इंफ्रा के नाते से जहाँ सड़कों के विकास की बात है उसका भी बजट में प्रावधान है, बिजली का प्रावधान है, पानी का प्रावधान है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर मानव संसाधन को तैयार करना, विभिन्न तरह से इक्विपमेंट को आपने उसी तरह से तैयार करना, चाहे वो साधन की बात हो या व्यक्ति की बात हो, दोनों चीज़ों के विजन इसमें है। किसान की खेती बढ़नी चाहिए, उसका दृष्टि इसमें है। फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ के लोगों को रोजगार मिले, वो भी दिखती है। युवा के नाते से हमने पहले ही कहा था कि हम लोगों को 5 लाख रुपए रोजगार देंगे। 1 लाख को रोजगार दे चुके, 1,58,000 का रोजगार पाइपलाइन में है, अभी जिनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, पूरा होने का है, और अगले 1 लाख का कैलेंडर राजस्थान की सरकार 1 जनवरी को जारी कर चुकी है। स्पष्ट रूप से बताता है कि रोजगार के नाते उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम है। महिला को सामर्थ्यवान आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखती है कि हमने उसके लिए अपने खुद के स्टोर खोलने की बात है। उस विजन को रखते कहीं लखपति दीदी के साथ साथ अपने मार्ट भी खोलें और उसमें अपनी चीज़ की मार्केटिंग कर सके और आत्मनिर्भर बने, उसकी दृष्टि इसमें दिखती है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही ईआरसीपी के लिए सरकार पहले ही प्रावधान कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी शायद क्योंकि विधानसभा आते नहीं, ट्वीट खेलते हैं, उनका और मतलब नहीं है, इसलिए ईआरसीपी पे बजट भी प्रावधान हो चुका है, ईआरसीपी पे डीपीआर भी बन गई, ईआरसीपी पे काम भी हो गए, 2-3 डैम, 1-8 डैम के काम पूरा होने वाले हैं। इसलिए अच्छा होगा गहलोत जी एक बार राजस्थान को बाहर इधर उधर घूमने की जगह, ट्वीट खेलने की जगह विधानसभा के अंदर बैठे और उसमें बात करें। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो अपने आय के साधन बढ़ाने की बात, और दूसरे खर्चों को कम करते हुए हम कैसे अपने इस राजकोषीय घाटे को करें, उसकी दृष्टि इस बजट में स्पष्ट दिखती है। चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो, युवा को तैयार करने की बात हो, ये जीडीपी जो राजस्थान का बढ़ रहा है उसमें और जीडीपी बढ़ेगा तो हमें उसमें भी मिलेगा। इस तरह के मेजर्स को खड़ा करके अपनी आय को बढ़ाने का दृष्टि इसमें सर, धार्मिक पर्यटन को लेकर बातचीत होती है, जो है वित्तीय घाटा उसमें और बढ़ गया, पहले 33,000। निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें लगातार जिस तरह की चीज़ें हैं, पिछली बात सरकारों का भी इसमें कैरी ओवर आ रहा है, तो धीरे धीरे हम अपनी योजनाओं के माध्यम से उन चीज़ों को खड़े, और वित्तीय प्रबंधन के कारण है आज केंद्र की सरकार कहती है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, राजस्थान का जीडीपी 2 साल में बढ़ा है। ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, इसके कारण से कई चीज़ों में ग्रोथ अच्छी आ रही है।